हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेज को। आज फिर से हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं, जो कि पैसिव वॉइस का है ना। यह वॉइस का चैप्टर है और इसका प्रैक्टिस हम करवा रहे हैं। ऑफलाइन क्लासेज में हमने इसका कॉन्सेप्ट करवा दिया था, जो कि आप लोग पढ़े भी थे। तो देखिए, प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को और मजबूत करना चाहते हैं, तो आ जाइए लाइव क्लासेज 9 PM में, मतलब 9 बजे रात को आप आ जाइए। उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आप सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा अपने विद्यार्थियों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतना ही अच्छा रहेगा। प्रत्येक दोस्त जो है से आपका सीख पाएगा और प्रैक्टिस कर पाएगा और कॉन्सेप्ट को पक्का कर पाएगा और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग, ठीक है। देखते हैं कितने विद्यार्थियों को आप लोग शेयर करते हैं। देखिए, यह जो वीडियो होने वाला है यह पार्ट 7 है, मतलब यह फर्स्ट चैप्टर का ये क्लास 7 है, मतलब 7वां क्लास है। हमने 6 क्लास करवा दिया था, ये 7वां क्लास है। तो आप देख सकते हैं, यह 53 नंबर क्वेश्चन है। इसका सही जवाब आप लोग देंगे। हु टीच यू, मतलब कौन तुम्हें पढ़ाता है, कौन आपको पढ़ाता है। तो ये जो पैसिव वॉइस है बेस्ट है। WHO हु मतलब कौन, मतलब हु कॉन्सेप्ट पर आधारित है यह क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने इसको पढ़ाया था और आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आप देखिए मित्रों कि हु टीच यू कहने का मतलब क्या होता है कि कौन तुम्हें पढ़ाता है। तो यहाँ पे हु जो है से सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है। और यू क्या है मित्रों, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है तो आप जानते हैं कि यू तो सब्जेक्ट बनेगा ही, तो उसके अनुसार वर्ब लगेगी, ठीक है। और हु जो है एक प्रकार की क्या है, इंट्रोगेटिव है वर्ड है, WH वर्ड है। तो ये शुरू में ही आती है। तो हु का क्या हो जाएगा मित्रों, ऑब्जेक्टिव केस में होम हो जाएगा, ठीक है ना। अब बाद में चल करके बाई आता ही है, तो फिर क्या हो जाएगा, बाई होम। उसके बाद यू सब्जेक्ट बनेगी, तो यू के अनुसार आर लगेगा, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आर लगेगा। तो बाई होम आर यू टाउट, ठीक है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 53 का बी ऑप्शन सही। बाई होम आर यू क्या हो जाएगा, इधर भी 3 की हो जाएगा, टाउट हो जाएगा। तो 53 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो गया, ठीक है ना। आप सिंपल भी बना सकते हैं मित्रों। उसके बाद आप अरेंज कर लीजिएगा। जैसे यू है तो यू को आप क्या बनाती हैं, ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, तो यू हो जाएगा। उसके बाद क्या होना चाहिए, यू के साथ आर लगता है प्रेजेंट टेंस में। उसके बाद टीच का क्या हो जाएगा, टाउट हो जाएगा, TAUGHT टाउट। उसके बाद फिर क्या लगता है, बाई लगता है मित्रों। और हो का क्या हो जाएगा मित्रों, होम हो जाएगा, है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव केस में हो का क्या होता है, होम हो जाता है। तो देखिए अरेंजमेंट गलत है। बाई होम को आप शुरू में लान दीजिए, ठीक है ना। बाई होम को क्या लान देना है, शुरू में लान देना है बाई होम को। उसके बाद फिर आर रख दीजिए। उसके बाद टाउट है नहीं, सब्जेक्ट यू लिख दीजिए, ठीक है। यू और आर यू फिर हो जाएगा टाउट, वो बन गया। और क्या, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर होम को शुरू में ही रखना है, बाई के लास्ट भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो बाई होम आर यू टाउट कहो चाहे होम आर यू टाउट बाई कहो, सेम होती है, ठीक है। तो 53 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं मित्रों 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। हो का पैसिव इसलिए ऐसा बनता है क्योंकि हो सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है। और जो वेयर वेन वाई ये सब जो है ना एडवर्ब है, एडवर्ब कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, तो उसको तो सिंपल तरीके से बना लेते हैं। देखिए अगला 54 नंबर जो क्वेश्चन है, हु नोज देम, मतलब कौन उन लोगों को जानता है, कौन जानता है भाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हु सब्जेक्ट है, देम ऑब्जेक्ट है। तो आप जानते हैं कि से हु का क्या हो जाएगा, बाई होम हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना पड़ता है, कुछ विशेष वर्ब होते हैं उसके साथ पैसिव वॉइस में टू प्रीपोजिशन लेता है, इसलिए टू होम होगा मित्रों, ये गलत हो जाएगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा मित्रों, अच्छा पहला जो क्वेश्चन था उसमें दोनों तो ऑप्शन सही नहीं था ना, देख लीजिए। होम आर यू टाउट, ठीक है ना, होम आर यू टाउट। और यहाँ पे था होम आर यू टाउट बाई, तो कोई दिक्कत नहीं मित्रों, इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी सही था, होम आर यू टाउट भी, और एक होम आर यू टाउट बाई दोनों सही था, मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मित्रों, सही। यहाँ पे बाई होम आर यू टाउट लिखा हुआ है, बाई होम आर यू टाउट लिखा हुआ है। तो यहाँ पे से क्या हो जाएगा मित्रों, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो बाई होम आर यू टाउट और हु आर यू टाउट बाई, ये बी, ये जो है से बी और सी दोनों सही होंगे, मतलब डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। हमने दो तरीका बताया ना कि बाई होम से ही बना सकते हैं, बाई होम आर यू टाउट। उसके बाद फिर कर सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, बाई को आप हटा सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, होम आर यू टाउट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे होम आर यू टाउट नहीं है मित्रों, हो आर यू टाउट है, इसलिए यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन भी नहीं सही होगा। और हमने जो आपको बतलाया कि बाई होम आर यू टाउट, बी ऑप्शन, वही फिर सही हो जाएगा फिर, ठीक है ना। हमको लगा कि एम था यहाँ पे, इसलिए मैंने कहा। तो हु आर यू टाउट बाई नहीं होगा मित्रों, बाई होम आर यू टाउट होगा। मतलब फाइनली जो आंसर होगा बी ऑप्शन ही बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बाई होम आर यू टाउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे होम रहता, WHO रहता, आर यू टाउट, तो उसके बाद बाई लगता, कोई दिक्कत नहीं था, सही हो जाता। हमने हालांकि WHO लिखा था, लेकिन नहीं लिखा पाया होगा, इसलिए ऐसा हो गया, ठीक है, बाद में, इसलिए तो हम ऑप्शन दिए थे। 4 नंबर क्वेश्चन क्या था, वो नोज देम, तो इसका सही उत्तर जो होगा मित्रों, टू होम से ही बना सकते हैं। तो ए और बी ऑप्शन दे रहा है, तो ए में बाई होम दिया है, गलत है। यहाँ पे होम दे रखा है और लास्ट बाई दे रखा है, गलत है, टू होना चाहिए ना। तो टू होम आर दे नॉन होना चाहिए, टू होम होना चाहिए आर, और फिर देम का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे, और फिर 3 क्या हो जाएगा, नॉन हो जाएगा। तो टू होम दे आर नॉन होना चाहिए, मतलब डी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। उसके बाद देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन है कि हु कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, कौन इस प्रश्न को सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मित्रों कि हु सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट में बाई होम होगा, क्योंकि सॉल्व के साथ बाई लगती है, सॉल्व बाई होता है, तो बाई होम होगा। तो बाई होम होगा, टू होम नहीं होगा, गलत है। होम केवल है, तो इधर बाई होना चाहिए कि गलत है। दीज क्वेश्चंस तो होगा नहीं शुरुआत, इसलिए क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस होती है तो शुरुआत तो वही WH वर्ड से होती है या फिर हेल्पिंग वर्ब से होती है ना। तो आप देख सकते हैं मित्रों, तो बाई होम है तो बाई होम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कैन होगा, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट वाला, तो दिस सोल्यूशन होगा। उसके बाद आप जानते हैं कि मॉडल वर्ब के में बी लग जाता है एक्स्ट्रा, तो बी हो जाएगा। उसके बाद सोल्व का भी 3 सोल्व हो जाएगा, मतलब 55 के ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों, ठीक है ना। बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे पा रहे हैं, ठीक है ना, मतलब आप लोग कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से सीख गए हैं। आप 56 नंबर क्वेश्चन को देखिए, हु टाउट इंग्लिश, मतलब कौन अंग्रेजी पढ़ाता था, किसने अंग्रेजी पढ़ाया है। तो आप इसका आंसर कमेंट करें कि कौन सा सही जवाब होगा, उसके बाद फिर हम बताते हैं कि कौन सा सही जवाब होगा, ठीक है। आंसर कमेंट करने की कोशिश करें आप लोग कि कौन सा सही जवाब हो सकता है। तो देखिए आप लोग ये जो आंसर दिए हैं बिल्कुल ये सही जवाब है, किन्हीं का गलत भी है। तो आप देख सकते हैं 56 नंबर क्वेश्चन का, तो हु टाउट इंग्लिश, तो टाउट इंग्लिश कौन अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो पढ़ाते थे। तो यहाँ पे देख रहे हैं मित्रों कि V2 है, तो V2 मतलब क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या होता है, वाज या वेर होता है, हेल्पिंग वर्ब। तो ये चीज़ तो गया काम से मित्रों ना, दो को तो ऐसी गया, 2 ऑप्शन बच रहा है। तो आप जानते हैं कि इसे बाई होम से बनती है, ठीक है ना। कुछ खाली वर्ब रहता है जिसमें आपको ध्यान रहता है, जैसे नॉन टू होती है, सरप्राइज डेट होता है, इनवाइट डेट होता है, इमेज डेट होता है, इनगल्फ्ड इन होता है, फील्ड विथ होता है। इस तरह से कुछ कुछ शब्द होते हैं, मैरिड टू होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाई होम है, बाई होम है, बिल्कुल सही जवाब है। तो इजी वाला हो गया, गलत हो जाएगा ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, तब बाई होम है। उसके बाद इंग्लिश जो है ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनेगा, तो इंग्लिश के अनुसार वाज लगेगा ना कि वेयर लगेगा, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। आज इंग्लिश टाउट होगा, मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट करें कि कौन सा सही जवाब होगा, उसके बाद मैं बताता हूँ कि कौन सा सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब होगा मित्रों, हु हैज़ ब्रोकन द ग्लास, मतलब किसने ग्लास को तोड़ दिया है को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मित्रों कि हु का क्या हो जाएगा, बाई होम हो जाएगा, बाई होम हो जाएगा, बाई होम हो जाएगा, बाई होम हो जाएगा, ठीक है। अब द ग्लास जो है से सब्जेक्ट में आएगा, जो ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो द ग्लास सिंगलर है तो वर्ब सिंगलर लगेगा, बिल्कुल है, बस सिंगलर है। यहाँ पे पोर्टल है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे बाई होम नहीं लगाया है, इसलिए गलत है, ठीक है। तो हु हैज द ग्लास, उसके बाद क्या होना चाहिए, बिन लगना चाहिए, तो यहाँ पे बिन नहीं दिया है, गलत है। यहाँ पे बिन दिया है, सही है, इसलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। बाई होम हैज द ग्लास बिन ब्रोकन, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना है आपको। अगर पिछले की वीडियो आप लोग पढ़े होंगे तो इसको बनाने में बहुत ही आपको मदद मिलेगा, और आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाला है मित्रों। 58 नंबर क्वेश्चन का आप सही जवाब दीजिए, कौन सा सही होगा। हु इज लुकिंग फॉर दिस बुक, ठीक है ना। हु इज लुकिंग फॉर दिस बुक, मतलब इस किताब को कौन कौन इस किताब को सर्च कर रहा है। लुक फॉर मतलब एक फ्रेज वर्ब है जिसका मतलब होता है सर्च करना होता है मित्रों। सर्च मतलब क्या होता है, खोजना होता है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कि लुक फॉर मतलब क्या होता है, सर्च करना। हु इज लुकिंग फॉर दिस बुक, मतलब इस किताब को कौन सर्च कर रहा है, कौन खोज रहा है।
तो अब देख सकते हैं मित्रों हु का क्या हो जाएगा, बाई होम हो जाएगा, बाई होम हो जाएगा, बाई होम हो जाएगा। उसके बाद आप सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो दिस बुक आएगा, दिस बुक आएगा, दिस बुक आएगा। और दिस बुक सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लाएगा, सिंगुलर लाएगा, सिंगुलर लाएगा। तो यहाँ पे ये सी ऑप्शन गलत हुआ, यहाँ पे पुडर लगाया है। उसके बाद आप जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बिंग लगता है तो बिंग लगेगा, यहाँ पे बिंग नहीं दिया है, गलत होगा, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। तो भाई होम इज दिस बुक बीइंग, उसके बाद भी3 लुक तो उसके बाद 4 रहेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। आप बिल्कुल भली भांति जानते हैं। तो इतना सारा करवाने के बाद मुझे लगता है कि होगा कॉन्सेप्ट आप सीख गए होंगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं पैसिव वॉइस के पैसिव वॉइस जो बेस्ट होगी होम पर, ठीक है ना। हु का जो ऑब्जेक्टिव केस होती है होम, उसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं मित्रों कि इसका पैसिव वॉइस कैसे बन सकता है। देखिए मित्रों क्या स्थिति है इसका। तो होम वेयर दे टीचिंग, होम वेयर दे टीचिंग मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं मित्रों कि वे लोग किसे पढ़ा रहे थे, वे लोग किसे पढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे देख रहे हैं मित्रों होम मतलब किसे आप समझिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हुआ है। सब्जेक्टिव केस में अगर इस्तेमाल होता जिसको हु बोलते हैं तो फिर कौन हिंदी होता, लेकिन होम मतलब दे किन्हें होगा। तो दे यहाँ पे सब्जेक्टिव केस होगा। तो यहाँ से लेकर के हम हिंदी स्टार्ट करेंगे कि वे लोग किसे पढ़ा रहे थे, वे लोग किसे पढ़ा रहे थे। तो होम वेयर दे टीचिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मित्रों कि होम जब ऑब्जेक्ट है मित्रों, यहाँ पे होम क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट बनेगा तो हु हो जाएगा। और इंट्रोगेटिव शब्द है तो शुरू में ही आती है, इसलिए हु क्या हो जाएगा, शुरू में ही आएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं मित्रों कि उसके बाद हु अगर सब्जेक्ट है तो इसके अनुसार वर्ब लगेगा। तो ये सिंगुलर है मित्रों हु, तो वर्ब क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, जो कि सब में सिंगुलर है। आप जानते हैं कंटिन्यूअस टेंस है तो भी बीइंग लगेगा। तो बीइंग दे रखा है मित्रों, लेकिन इन लोग में नहीं बीइंग दे रखा है, ठीक है ना। इसमें तो दिया है, अभी देखते हैं भैया। तो हुवेयर बीइंग, उसके बाद तुरंत बीइंग लगता है मित्रों, भी3 से पहले बीइंग लगता है, लेकिन ये सब्जेक्ट बीच में डाल दिया है बीइंग करने के लिए, तो गलत हो जाएगा। तो हु वाज बीइंग टाउट बाई क्या होगा मित्रों, देम होगा। बाई क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। मतलब ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा मित्रों, ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। हु वाज बीइंग टाउट बाई देम होगा मित्रों, हु वाज बीइंग टाउट बाई देम। बट बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना है, केवल इसका ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट कर देना है, बाकी उसके अनुसार वर्ब लगा देना है। बीइंग लगता है बीइंग लगा देना है, भी3 उसके बाद लगता है भी3 लगा देना है। बाई करके जो जहाँ पे सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट कर देना है। बिल्कुल तरीका सिंपल है यार, देगा देम हो जाएगा, बिल्कुल कोई किस प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 60 नंबर क्वेश्चन है, 60वां क्वेश्चन देखिए। होम विल यू मर्डर मतलब तुम किसे मर्डर करोगे, ठीक है ना, हत्या करोगे। तो आप देख सकते हैं मित्रों कौन सा सही जवाब होगा। तो होम वैल्यू मर्डर का क्या होगा मित्रों, आप देख सकते हैं कि होम का क्या होगा, हु होगा, हु होगा, हु होगा। उसके बाद विल लगेगा, विल लगेगा, विल लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा, बी लगेगा, तो विल बी मर्डर्ड, मर्डर्ड हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, बाई लगेगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, ये जो है सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मित्रों। हो विल बी मर्डर्ड बाई दी। ऐसा ना कीजिएगा कि मर्डर्ड के बाद बिल रहेगा, ऐसा तो नहीं होती है ना भाई जी, मेन वर्ब के पहले ही सब चीज़ होती है ना, चाहे बिन लगता हो चाहे बी लगता हो। तो इसलिए क्या हो जाएगा, पहले लगेगा भाई जी। अगला देखिए मित्रों, सब्जेक्ट थोड़ा नहीं कि सब्जेक्ट के बाद आएगी। 61वां नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं मित्रों कि होम डिड यू अरेस्टेड मतलब कि तुम किसे अरेस्ट किए थे। तो आप देख सकते हैं मित्रों यहाँ पे क्वेश्चन कि होम का क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा सब्जेक्ट मित्रों। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा मित्रों, वर्ब जो लगेंगे से क्या लगेंगे। तो हु के साथ आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वाज लगेगा, वाज लगेगा, वाज लगेगा, वेयर नहीं लगेगा, गलत है। उसके बाद भी3 अरेस्टेड होना चाहिए, अरेस्टेड होना चाहिए, अरेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद ये साथ में ऐट दिया तो ऐट होना चाहिए, जो कि ऐट नहीं है, ऐट होना चाहिए, ऐट होना चाहिए। उसके बाद फिर बाई लगनी चाहिए, तब तो यू लिखोगे। तो यहाँ बाई नहीं है तो गलत है, यहाँ बाई यू है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा मित्रों। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, 62वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 62वां क्वेश्चन है, होम डज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए एक्सटॉल, ठीक है ना। तो जो यूएसए के जो प्रेसिडेंट है वो किसे प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मित्रों कि होम ऑब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस हो जाएगा हु। उसके बाद फिर क्या लगेगा, इज लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो आवाज़ काहे के लिए है, वेयर काहे के लिए है। उसके बाद देख सकते हैं कि जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसके बाद क्या लगना चाहिए, भी3 होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि हु के बाद इज होना चाहिए, एक्सटॉल्ड, ठीक है, एक्सटॉल्ड दे रखा है। उसके बाद फिर क्या करना चाहिए, हु इज एक्सटॉल्ड। फिर क्या हो जाएगा, ये जो पूरा है इसे लिख देना पड़ेगा चूँकि ये सब्जेक्ट था। तो हु इज एक्सटॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द
यूएसए, ठीक है, बाई लगा करके पूरा लिख देना है, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। तो इस तरह से ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आपको आप जानते हैं कि इससे बहुत ही आप बेहतरीन तरीके से जवाब आप लोग दिए हैं, ठीक है ना। अगर इसी तरह के अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप देखते रहिए मित्रों, ठीक है ना। देखिए ये जो है स्तंभ क्लासेज में, स्तंभ कॉम्पिटिटिव क्लासेज है, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और विद्यार्थियों के भेजेंगे जो कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है ना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और सभी शिक्षक जो हैं योग्य हैं, आन करके आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, है ना, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी मित्रों, ठीक है ना। और स्तंभ क्लासेज आप जान ही रहे हैं, न्यू एरिया को आप आन करके संपर्क करें और पढ़ाई लिखाई करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ठीक है, ताकि रटने का काम ना करे, सीखने का काम करे। यहाँ पे सारी चीज़ सिखाई जाती है कि एक चीज़, है ना, एक से एक लिंक कनेक्ट कर करके बतलाई जाती है। तो आपको बहुत ही कम भार पड़ेंगे और जल्द से जल्द आप लोग तैयारी भी कर लीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।